वेलकम बैक। आई एम सद्दाम सर फ्रॉम एसके इंस्टीट्यूट ओल्ड सिटी धौलपुर। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में कराने वाला हूं। आप हमारे वीडियो लेक्चर को अंत तक ध्यान से देखिए। आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बहुत आसानी से बनाने आने वाला है। उससे पहले आप सभी लोगों से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप एक्टिव पैसिव बहुत अच्छे से सीख सकें। चलिए लेट स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग द टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना। नियम नंबर 1, पैसिव वॉइस बनाते समय वाक्य के शुरू में दिए हुए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। अब देखिए, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। फिर बाई लगाकर कर्ता को कर्म के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। फिर बाई लगाकर कर्ता को कर्म के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। फिर बाई लगाकर कर्ता को कर्म के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तथा अंत में अदर वर्ड लिख देते हैं। तथा अंत में OW का मतलब ओ से अदर, W से वर्ड, यानी कि अदर वर्ड यानी कि अन्य शब्द, जो बचे कुछ शब्द रह जाते हैं उसको बोलते हैं OW यानी कि अदर वर्ड लिख देते हैं। अब देखिए, मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं, वो आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एमबी थर्ड प्लस बाई सब्जेक्ट अदर वर्ड। एक नोट बना करके लिखिए, एक नोट लगा लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट इस यानी कि एक्टिव वॉइस में हैज हैव साइक्रिया दी जाएगी। एक्टिव वॉइस में हैज हैव साइक्रिया दी जाएगी। साइक्रिया दी जाएगी तो पैसिव वॉइस में हैज बीन हैव बीन साइक्रिया का प्रयोग करेंगे। तो
पैसिव वॉइस बनाते समय हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इस नोट को आप ध्यानपूर्वक सुनिए, तभी आपको एक्टिव पैसिव अच्छे से बनाने आएंगे। देखिए एक्टिव वॉइस में हैज हैव साइक्रिया तो आपको दी जाएगी, यानी कि एक्टिव वॉइस होगा उसमें आपको साइक्रिया क्या दी जाएगी, हैज हैव दी जाएगी। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हैज बीन हैव बीन साइक्रिया का प्रयोग करेंगे, यानी कि एक्टिव वॉइस में साइक्रिया ये वाली दी जाएगी और पैसिव वॉइस बनाते समय आपको ये वाली साइक्रिया का प्रयोग करना है। चलिए नेक्स्ट, देखिए मैं आपको इसमें एक बनाने के लिए सेंटेंस देता हूं। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, ही हैज सोल्ड हिज हाउस। अब देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, आप हमारी क्लास को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए और आपको एक्टिव पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले वाक्यों के एक्टिव पैसिव बहुत आसानी से बनाने आने वाले हैं। देखिए ध्यानपूर्वक, सबसे पहले हमने क्या बताया, ऑब्जेक्ट में क्या है, हिज हाउस। तो ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, हिज हाउस। अब ऑब्जेक्ट के बाद में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हैज। तो हमने क्या बताया है कि हैज हैव तो आपको एक्टिव वॉइस में दिया जाएगा, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको हैज बीन हैव बीन का प्रयोग करना है। तो देखिए अगर सिंगुलर होगा तो हम हैज बीन का प्रयोग कर देंगे, अगर प्लूरल यानी कि बहुवचन होगा तो हम हैव बीन का प्रयोग कर देंगे। तो ये क्या है, सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, तो इसके साथ हैज बीन का प्रयोग कर देंगे। अब हमारा ऑब्जेक्ट भी आ गया, हमारी हेल्पिंग वर्ब भी आ गई। अब क्या है, मेन वर्ब लगाएंगे। एमबी थर्ड, एमबी इसमें क्या है, सोल्ड, यानी कि ये क्या है, थर्ड फॉर्म में, और ये पहले से ही थर्ड फॉर्म में, तो सोल्ड हो जाएगा। वैसे इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सेल, SELL, और सेकंड फॉर्म सोल्ड, थर्ड भी सोल्ड, यानी कि पहले से ही थर्ड फॉर्म है, तो इसकी हमने थर्ड फॉर्म लिख दी। यानी कि सेल फर्स्ट फॉर्म, सेल, सोल्ड, तो ये थर्ड फॉर्म क्या है इसकी, सोल्ड आ गई। उसके बाद क्या है, वाई, तो हमने बाई लिख दिया। बाई के बाद में क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही। तो मैंने क्या बताया कि पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। तो ये सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, हिज, हिम, तो इस जगह क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। ये बन गया आपका एक्टिव, ये हो गया आपका पैसिव। इसी तरह मैं एक सेंटेंस और दिया आपको, राम हैज लॉस्ट हिज पेन इन द क्लास, यानी कि राम अपना पेन कक्षा में खो चुका है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, ये हमने आपको एक्टिव दे दिया। अब आपको पैसिव में कैसे बदलना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो हमने ऑब्जेक्ट लिया, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें हिज पेन, यानी कि ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं कर्ता के द्वारा जिस काम को करने में शक्ति लगती है, यानी कि कर्ता जो काम करता है उस पर शक्ति लगती है, उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि वह अपना पेन खो चुका है, यानी कि जो काम हुआ है वो कौन सा हुआ है, पेन खोने का काम हुआ है। तो इस पेन इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट उसी को बोलते हैं कर्ता के द्वारा जिस चीज़ पर शक्ति लगती है, जो काम, यानी कि कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, हिज पेन हो गया। आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना आ गया। अब ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगी, पहले ऑब्जेक्ट हिज पेन, ऑब्जेक्ट आ गया हिज पेन। अब उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमने क्या दिया है कि एक्टिव वॉइस में आपको साइक्रिया हैज हैव दी जाएगी, तो पैसिव वॉइस में आपको हैज बीन हैव बीन साइक्रिया का प्रयोग करना है। तो ये क्या है, एक वचन है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन का प्रयोग करेंगे, हैज बीन। यदि यहाँ पर बहुवचन होगा तब हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे, लेकिन इस समय एक वचन है तो इसलिए हैज बीन का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट, उसके बाद एमबी थर्ड, एमबी में क्या है, लॉस्ट। तो एमबी की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन ये थर्ड फॉर्म पहले से ही है, लॉस्ट।
इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, लॉस, सेकंड लॉस्ट, थर्ड भी लॉस्ट, लेकिन ये क्या है पहले से ही थर्ड फॉर्म है तो इसकी थर्ड फॉर्म आ गई लॉस्ट। उसके बाद क्या है बाई, तो हमने बाई लिख दिया। बाई के बाद में क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है राम, तो हमने राम लिख दिया। उसके बाद क्या है अदर वर्ड, ओ डब्ल्यू माने अदर वर्ड, यानी कि जो बचे कुछ शब्द हैं उनको अंत में लिख देते हैं। तो बच्चे कुछ शब्द कौन से रह गए इसमें से, इन द क्लास, ये शब्द बच गए तो इनको ज्यों की त्यों यहाँ उतार देंगे, इन द क्लास। ये बन गया आपका सेंटेंस, इनको नोट कर लो। इसी तरह मैं आपको एक सेंटेंस और देता हूं उसमें बनाने के लिए, आई हैव पेंटेड दिस विंडो। विंडो माने खिड़की, आई हैव पेंटेड दिस विंडो। देखिए ये हमने आपको एक्टिव दिया, इसको आप पैसिव में कैसे बनाएंगे ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले इसमें क्या है ऑब्जेक्ट आएगा, आपको फॉर्मूला ये वाला याद करना पड़ेगा। अगर ये आपने फॉर्मूला याद कर लिए तो आप हजारों एक्टिव से पैसिव बना सकते हो। देखिए सबसे पहले क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है दिस विंडो, तो हमने लिख दिया दिस विंडो। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है हैज हैव आपको दी जाएगी एक्टिव में, और पैसिव वॉइस बनाते समय आपको हैज बीन हैव बीन का प्रयोग करना है। यदि यहाँ पर एक वचन है तो हैज बीन लगा देंगे, यदि यहाँ पर बहुवचन है तो हैव बीन लगा देंगे। तो ये क्या है दिस विंडो, यानी कि एक खिड़की, तो ये क्या है एक वचन है, तो एक वचन है तो क्या लगाएंगे हैज बीन लगा देंगे हम। ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, अब क्या है एमबी थर्ड, एमबी इसमें क्या है पेंटेड, तो ये पहले से क्या है थर्ड फॉर्म है, इसमें थर्ड फॉर्म लगाना है हमें, और ये पहले से ही थर्ड फॉर्म है तो ये थर्ड फॉर्म आ जाएगी पेंटेड, PAINTED। उसके बाद क्या है वाई लगाए तो हमने वाई लिख दिया। अब वाई के बाद में क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है आई, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई माई मी, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या है मी, अदर वर्ड है नहीं, तो यहाँ तक है आपका सेंटेंस। ये बन गया एक्टिव से पैसिव, इन सभी को नोट कर लो आप। एक सेंटेंस और दिया मैंने आपको, शी हैजंट कुक्ड फूड, शी हैजंट कुक्ड फूड। देखिए ये आपका एक्टिव है, आपको पैसिव में बदलना है। इसको आप कैसे बदलेंगे, सबसे पहले क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट में क्या है फूड, तो हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया फूड। अब ऑब्जेक्ट के बाद में क्या है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आ जाएगी हैज बीन, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अब क्या है यानी कि हैज नॉट बीन, यानी कि शी हैजंट कुक्ड फूड, यानी कि वह खाना नहीं पका चुकी है, यानी कि हैजंट है। तो देखो जब भी नेगेटिव सेंटेंस होता है तो दोनों सहायक क्रियाओं के बीच में नोट को बिठालते हैं। अब ये क्या है देखो इसमें नोट लगा है, तो हम नोट को कहाँ पर बिठाल सकते हैं, नोट को हम इन दोनों के बीच में बिठालेंगे। जब भी सहायक क्रिया के दो भाग होते हैं, एक भाग दो भाग, तो नोट को बीच में बिठाया जाता है, तो नोट को हम क्या है बीच में बिठाल देंगे, यानी कि हैज नॉट बीन। अब ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, अब क्या है एमबी थर्ड, एमबी इसमें क्या है कुक्ड, ये पहले से ही थर्ड फॉर्म है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें आपकी थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, तो इसलिए ये थर्ड फॉर्म है, आपको इसमें देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले वाक्य हैं और इसमें पहले से ही आपको थर्ड फॉर्म दी जाएगी, तो आपको थर्ड फॉर्म में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पहले से ही थर्ड फॉर्म है, तो कुक्ड का कुक्ड। उसके बाद क्या है वाई, वाई के बाद में क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें सी, तो सी का ऑब्जेक्ट सी हर, ये बन गया आपका सेंटेंस। नोट कर लो इसको। पांचवा
ही हैज रीड द रामायण, वह रामायण पढ़ चुका है। अब देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको फॉर्मूला ये वाला याद करना पड़ेगा। देखिए मैं इसका फॉर्मूला दोबारा से ऊपर लिख देता हूं जिससे आपको अच्छा समझ में आए। यदि आपके पास फॉर्मूला नहीं है, आपके पास हथियार नहीं है, तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते हो। यू कैन नॉट लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस। आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जब तक आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते हो। ऑब्जेक्ट फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, एनबी थर्ड बाई सब्जेक्ट अदर वर्ड। अब देखिए ये इसका फॉर्मूला है, आप इसको देखते जाइए और एक एक शब्द सेट करते जाइए। सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में क्या है, सी हैज रीड द रामायण, तो द रामायण ऑब्जेक्ट आ गया, द रामायण, RAMAYAT। अब उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगी, द रामायण यानी कि सिंगुलर है तो हैज बीन। ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अब क्या है, एमबी थर्ड। एमबी क्या है इसमें, रीड। रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, लेकिन इसको फर्स्ट फॉर्म में रीड बोलते हैं, सेकंड फॉर्म में रेड बोलते हैं और थर्ड फॉर्म में भी रेड बोलते हैं, लेकिन इसकी मीनिंग तीनों एक जैसी होती हैं। रीड रीड रीड, लेकिन इसको सेकंड और थर्ड फॉर्म में रीड रेड रेड बोलते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या बोलते हैं, रेड रेड बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, एमबी थर्ड क्या हो जाएगा, रेड। उसके बाद में क्या है, वाई। भाई के बाद में क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। मैंने काफ़ी बार बताया है कि पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में बदल देते हैं। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हिज हिम। मैंने आपको टेबल बनवाई है इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, उसको आप देख लेना। तो ही सब्जेक्ट है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही हिज हिम, HIM, ये बन गया। यदि आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक शेयर कर दो, जिससे आपके मित्र भी एक्टिव पैसिव बहुत अच्छे से सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।